नहीं, अभी अभी ऐसी कोई सूचना जो अधिकारी हमारे जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से बात हुई, ऐसी कोई उन्होंने अभी बात नहीं की है और ना ही बताया है। लेकिन हो सकता है कि जिस प्रकार से माहौल खराब किया गया था, जिस शरारती तत्वों ने जिस प्रकार से नारेबाजी की थी और एक माहौल बिगड़ते बिगड़ते रह गया, तो कहीं ना कहीं उसमें उस संज्ञान में लिया गया है और लोगों की कहीं ना कहीं देर सवेर कहीं ना कहीं अरेस्टिंग होगी। जी बिल्कुल, तो यानी कुछ संदिग्ध हैं जिनकी अरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन अभी आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। फिलहाल प्राथमिकता है कि हालात को काबू किया जाए और मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ जो है वो ना हो और जो उपद्रवी हैं उन्हें बख्शा ना जाए। मतलब किसी भी सूरत में शहर में दंगा या पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान या इस तरह के हालात या हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून व्यवस्था से कोई भी खिलवाड़ करे उस पर सख्ती होनी चाहिए। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जुमे की नमाज के बाद किस तरह प्रदर्शन हो रहा है। प्रयागराज में नमाज के बाद हंगामा हुआ, यहां पर भी स्थिति नियंत्रित लगभग है, लेकिन फिर भी संवेदनशीलता बनी हुई है। कहीं कहीं से खबरें आ रही हैं कि जिस भीड़ को तितर बितर किया गया वो कहीं ना कहीं झुंड बनाकर किसी मोहल्ले या किसी चौराहे पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो एक बार फिर से उनको वहां से डिस्पर्स किया जाता है। और अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप देखिए, नमाज पढ़ने के बाद किस कदर वहां पर हंगामा हुआ। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, तो इन बैरिकेड्स को भी धकेल करके प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको वहीं पर रोक लिया। सभी जिलों में समझाने की कोशिश की गई कि अपने अपने घर सब वापस लौट जाएं, लेकिन जब हंगामा बढ़ा, भीड़ बढ़ी, तो उसके बाद सख्ती पुलिस ने की, पत्थर बरसाए गए, चोटें दोनों तरफ लोगों को आई। ज्यादातर जगहों से खबर आ रही है कि स्थिति काबू में है, लेकिन ये तस्वीरें बानगी है कि यह हंगामा आखिर कितना सुनियोजित था और ये किस कदर बढ़ सकता था। प्रयागराज की फिलहाल 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कैसे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना पड़ा पुलिस को। जब वो लौटने को तैयार नहीं हुए, पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, बैरिकेड्स का इस्तेमाल करना पड़ा इस भीड़ को रोकने के लिए। और देखिए किस तरह पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही थी, तीसरी तस्वीर में आप देखिए, और उनको खदेड़ने के लिए पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सर्वेश, बताइए इस वक्त का ताजा हाल क्या है? और ये जो तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये अपने आप में कई प्रश्न खड़े कर रही हैं, सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या प्रशासन की तैयारी पूरी थी? इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आखिर लगी कैसे, और एक साथ इतनी भीड़ चुनौती कैसे बन गई पुलिस के लिए? निश्चित तौर पर इस बात का पुलिस और प्रशासन को कोई अनुमान नहीं था। हालांकि इसके बाद ये कहा गया था कि जुमा की नमाज के बाद सब लोग अपने घरों में जाएंगे, लेकिन हालात कुछ इस तरह से बेकाबू हुए कि अटाले पे जो है बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। और बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश, इस बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से अपने दर्शकों को दे दे। पथराव में एक जवान के जख्मी होने की खबर आ रही है। ये जो पत्थरबाजी वहां पर हुई है, पुलिस के साथ जो हंगामा प्रदर्शनकारियों ने किया है, उसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं उस भीड़ को छांटने के लिए, हालात को काबू करने के लिए। और अभी तक मिल रही अपडेट के मुताबिक पुलिस के एक जवान को चोटें आई हैं, वो जवान घायल भी हुआ है। प्रयागराज के पथराव में एक जवान के जख्मी होने की खबर है और पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं भीड़ को छांटने के लिए, लोगों को वहां से हटाने के लिए। जी सर्वेश, खबर आ रही है कि पुलिस के एक जवान को चोट आई है और आंसू गैस भी छोड़ने पड़े। ये किस इलाके में हुआ है और अभी क्या हालात हैं? ये अटाला इलाके में हुआ है। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और आरएफ के जवान को पत्थर से चोट लगी है और फिलहाल एम्बुलेंस को बुलाकर जवान को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा जा रहा है। और अभी जो हालात हैं, यहाँ पर पत्थर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और बड़ी संख्या में नूरुल्लाह रोड पर भीड़ इस समय जमा है और हालात जो है पूरी तरह से यहाँ पर तनाव की स्थिति में है। मौके पर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी के साथ ही साथ एसएसपी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और लगातार जो है यहाँ पर तनाव की स्थिति है और भीड़ को काबू करने की कोशिश की जा रही है और काफी देर तक यहाँ पर पत्थरबाजी होती रही है और पत्थरबाजों का जवाब देने के लिए पुलिस भी यहाँ पर मुस्तैद थी। और सबसे बड़ी बात जो एक सामने आई है देखने में कि यहाँ पर जो पत्थरबाज थे उनके साथ बड़ी संख्या में जो है उसमें बच्चे भी, कम उम्र के नौजवान भी शामिल थे और कहीं न कहीं इनको गुमराह किया गया और ये कहा गया कि यहाँ पर जुटना है और इस तरह से और सुनियोजित तरीके से तैयारी लगती है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पत्थर फेंके गए हैं वो अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि सर्वेश आपने एक घटना का जिक्र किया कि बच्चों का इस्तेमाल हुआ, क्या बच्चों से भी पत्थर फेंकवाए गए यहाँ पर? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर बच्चों से भी पत्थर फेंकवाए गए हैं और
बच्चों ने यहाँ पर पत्थर फेंका है। और मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इस वक्त जो है लाइव विजुअल्स मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको देख लें। नोएडा 2 पर जो है लाइव विजुअल्स जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से नोएडा 2 पर लाइव विजुअल है और इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं और सीधे दर्शकों को दिखा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हालात हैं और किस तरह से यहाँ पर है। और ये जो घायल जवान है मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर किस तरह से लोग हैं और इनको चोट लगी है, उनको यहाँ पर दिया गया, नाक पर चोट लगी है शायद। और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर हमको अभी लेकर यहाँ पर जो हालात हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आज हालात जब बेकाबू हुए तो क्या यहाँ पर हालात हुए होंगे। इसका अंदाजा यहाँ पर लगाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की, जिसमें आरएफ के जो जवान हैं उनको भी चोट लगी है। जी जी। अब प्रयागराज से सर्वेश कुछ गिरफ्तारी भी हुई है क्या लोगों की, या हो सकती है ऐसी कोई खबर? देखिए, निश्चित तौर पर ये पूरी जो घटना है इसकी रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही है और सीसीटीवी फुटेज, इसके अलावा जो इस पे ड्रोन कैमरे सबसे निगरानी की जा रही है और उसके बाद जो है निश्चित तौर पर इसमें गिरफ्तारी भी की जाएगी और कार्रवाई भी होगी। ऐसी तैयारी जो है की गई है। लेकिन इस वक्त जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं नोएडा 2 पर आप देख सकते हैं, साफ तौर पर दर्शक भी इसको देख सकते हैं और ये दिखाएं कि ये वही जवान हैं कि जिन्हें इसमें चोट लगी है। और बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश, मैं माफ कीजिए, 1 मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ। पीसीआर से कहना चाहूंगी कि सर्वेश दुबे बार बार एक ऑनलाइन एड्रेस बता रहे हैं कि नोएडा 2। जी जी जी। और ये तस्वीर लाइव हो चुकी है जिसके बारे में आप सर्वेश बता रहे थे। आरएफ के वो जवान जिन्हें चोट आई है उनको लिटाया गया है, एक वहां पर स्टूल रखा है और हवा की जा रही है, उनकी चोट लगी है उनको और ऐसा लग रहा है कि अब उनको उपचार के लिए भी यहाँ से ले जाया जाएगा। अब फिलहाल एक ही जवान को चोट लगने की खबर है या ये संख्या बढ़ भी सकती है? देखिए जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है और भी लोगों को लग सकती है। ये जवान नहीं है बल्कि इनका नाम मनीष कुमार है और ये जो है कमांडेंट है और इंस्पेक्टर है। ये इंस्पेक्टर है, सॉरी, ये इंस्पेक्टर है आरएफ के, मनीष कुमार इनका नाम है और इनको जो है पत्थर लगा हुआ है। और सीधे दर्शक देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके जो साथी हैं सभी उनका उपचार कर रहे हैं और राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से ये सीधे नाक पर जो है वो पत्थर लगा है और दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी और आरएफ ने ही मोर्चा संभाल रखा था और इंस्पेक्टर थे और खुद ये इस राइड्स को लीड कर रहे थे और लीड करते हुए इनको ये चोट लगी है। और इस समय उनके जो साथी हैं तमाम लोग हवा कर रहे हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत है, 45-46 डिग्री का टेम्परेचर है साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर चोट लगी है और एम्बुलेंस को भी यहाँ पर बुलाया गया है कि दिया जाए। लेकिन उसके पहले तमाम जो साथी हैं उनके वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हवा दी जा रही है और शायद है कि वो अपने दांतों को छूने। बिल्कुल सर्वेश, आपने लाइव तस्वीर दिखाई कि आरएफ के एक इंस्पेक्टर को चोट आई है। जो पत्थरबाजी वहां पर हुई, पत्थर मारे गए, वो नियंत्रित जो कर रहा था दस्ता उसको लीड कर रहे थे। एक पत्थर उनकी नाक पर लगा है और फिलहाल वहीं उनको राहत देने की कोशिश कर रहे हैं सभी लोग। और ऐसा लग रहा है कि उपचार के लिए यदि फिलहाल राहत नहीं मिली तो उनको वहां से ले जाना भी पड़ सकता है। पर ये तस्वीरें देखिए प्रयागराज की, कैसे आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पूरी सड़क पर नजर डालिए, पत्थर ही पत्थर भरे हुए हैं, कितने